अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। लाइट ये मेरा चार्जिंग खत्म हो गई थी लैपटॉप की। तो अच्छा, जहाँ पे हमने कहाँ पे शुरू किया, खत्म किया था, हम ये कह रहे थे कि सैंपल प्लान कौन सा है, वो उसकी क्या-क्या रिक्विजिट्स हैं कि उसको रिटर्न होना चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि सैंपल का साइज़ क्या था, लोकेशन कहाँ से कलेक्ट किया था और उसके बाद उसको प्रिजर्व कैसे किया था, ये सब उस पे लिखा होना चाहिए। इट शुड आल्सो स्टिपुलेट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर कैरिड आउट ड्यूरिंग द सैंपलिंग प्रोसेस। वही बात कि सैंपलिंग प्लान होना चाहिए, उस पे लिखा होना चाहिए। The choice of a particular sampling plan depends on the purpose of the analysis. पर्पस किस मकसद के, हमें किस तरह का एनालिसिस करना है, उसकी बेस पर हमने सैम्पलिंग प्लान बनाना है। द प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर करना है, द नेचर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड द इंडिविजुअल सैंपल एंड द टाइप ऑफ द एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू कैरेक्टराइज द सैंपल। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं जो जिसके बेस पर हमने सैम्पलिंग प्लान बनाना है। नंबर 1 कि हमें उसकी क्या प्रॉपर्टी को मेजर करना है, नेचर क्या है टोटल पॉपुलेशन की, इंडिविजुअल सैंपल है या हमने उसको एज अ होल होमोजेनियस मिक्सचर बना के उसको एनालिसिस करना है, और किस तरह के एनालिटिकल टेक्निक को यूज करना है सैंपल को कैरेक्टराइज करने के लिए। For certain products and types of the population, sampling plan have already been developed and documented by various organizations which authorize official methods. कहते हैं कि कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए या हर बेसिकली तो ये है कि हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो सेक्शन है वो हर सर्विसेज के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए और हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बना हुआ है। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंटेड जो है प्रोसीजर्स देते हैं जिसकी बेस पर हमने किसी भी प्रोसेस को कैरी ऑन करने से पहले उसके स्टैंडर्ड्स देख लेने हैं कि किस अकॉर्डिंग टू अगर हमने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना है नेशनली और इंटरनेशनली तो हमें किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जो सैम्पलिंग प्लान है वो डेवलप हो चुके हैं और डॉक्यूमेंटेड भी हैं। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियली एनालिटिकल केमिस्ट, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिटिकल केमिस्ट है जिसने के डॉक्यूमेंट किया है कि सैम्पलिंग जो है वो सैम्पलिंग डॉक्यूमेंट किया है कि किस तरह से सैम्पलिंग करनी है फॉर व्हाट टाइप ऑफ एनालिसिस एंड फॉर व्हाट टाइप ऑफ सैंपल। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या है कि अगर हमने देखें पर्पस ऑफ द एनालिसिस को अगर हम देखें तो पहला क्या है, पर्पस ऑफ एनालिसिस के अंडर अगर हम देखें तो हमने सैम्पलिंग के लिए हमें कैसा कौन सा प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ऑफिशियल सैंपल हो सकते हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, प्रोसेस कंट्रोल सैंपल्स हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट का सैंपल है। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि किस पर्पस ऑफ द एनालिसिस हमें द फर्स्ट थिंग टू डिसाइड व्हेन चूजिंग अ सूटेबल सैम्पलिंग प्लान इज द पर्पस ऑफ द एनालिसिस। देखिए, अगर हमने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है तो अब हमारा सैंपल डिफरेंट होगा, लेकिन अगर हम कोई जिस तरह ये आपके पास शुगर मिल्स हैं, अब इसमें सिर्फ आपके पास शुगर कैन नहीं आना है, तो यहाँ का जो सैंपल होगा वो हमेशा डिफरेंट होगा फ्रॉम द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। तो अब वो कहता है कि एक ऑफिशियल सैंपल है, इसकी samples are analyzed for a number of different reasons in the food industry and this affects the type of the sampling plan used। अब इसने food industry की example लिया है कि official sample may be selected for official or legal requirements by government laboratories। अच्छा, जैसे मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर आप की कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है तो जब भी वो आपको ये कपड़ा ना टेक्सटाइल सिटी है फैसलाबाद, तो यहाँ से जितना भी कपड़ा जो सा है वो बाहर जाएगा, उन्होंने कुछ उसके दिए हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस दी होती हैं कि इसके अंदर इतनी कॉटन होनी चाहिए, इतना पॉलिएस्टर होना चाहिए, इसके अंदर कोई कंटामिनेटेड मेटल्स नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ साल पहले जब मैं जिन दिनों मैं निफ्टी में रिसर्च करी थी तो पूरी लॉट जो सी है ये मसूद टेक्सटाइल मिल की, इन्होंने कोई अपना ट्रक जो सा बाहर भेजा था तो पूरी लॉट वापस आ गई थी। वो किसका था, उन्होंने कहा कि ये जो आपने भेजा है इसके अंदर लेड की अमाउंट ज्यादा है, लेड जो है वो टॉक्सिक है,
और वो इनहेल भी होता है। वो जब इसको यूज़ करेंगे, जो भी इसका हमारा जो कस्टमर है वो उसको यूज़ करेगा तो उसके अंदर लेड की कंटामिनेशन होगी। ठीक है, तो ये अब इसीलिए अब वो ऑफिशियल सैंपल की बेस पर उन्होंने उसको सिलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया। तो अब अगर यहाँ से जब वो गया है तो यहाँ पे उन्होंने उसका सैंपल उनका पास मौजूद होगा कि नहीं जी हमने जब यहाँ से भेजा है तो इस वक्त उसके अंदर ये सैंपल मौजूद है, उसको हम प्रिजर्व भी रखते हैं, उसका पूरा उसके एनालिसिस के रिपोर्ट्स भी जो सी हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं। तो वो दिखाएंगे कि नहीं जी ये हमारे पास ये हमने रिजल्ट्स किए थे और ये उस वक्त इसकी रीडिंग थी, और अगर नहीं किए होंगे तो वो सारी बात है उनको उसकी पेनल्टी पड़ेगी। So samples may be selected for official or legal requirements by government laboratories. These samples are analyzed to ensure that manufacturers are supplying safe food. यहाँ पे examples food industry की दी है that meets legal and labeling requirement. ठीक है ना, जैसे फूड आजकल फूड जौन सा है वो फूड को बन रही हैं, फूड इंस्पेक्टर्स बहुत इन है अब पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान में भी, पंजाब में स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे देखा तो बेकरीज भी बंद हो रही है कि हाँ जी ये आपने, या पहले ब्रेड आती थी उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं होती थी, अब एक्सपायरी डेट का छोटा सा एक स्टिकर लगा हुआ होता है। तो ये चीजें जो सी हैं ये ऑफिशियल सैंपल्स उनके होंगे कि हाँ जी ये हमने काम किया था और इसमें ये चीज नहीं, और अगर वो नहीं ऑफिशियली वो उनको नहीं वो उसके नॉर्म्स को पूरा करे तो वो उसको बैन कर देते हैं, उनको कोई जुर्माना डाल देते हैं एक्सेट्रा। एंड ऑफिशियली सैंक्शनड सप्लाइंग प्लान एंड एनालिटिकल प्रोटोकॉल इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। अगर ये इस तरह का काम हो रहा है तो इसे हम कहेंगे ऑफिशियल सैंपल, कि हमने सपोज हमारा जो एनालिसिस है हर रोज ये ड्यूटी है कि जितनी भी बेकरी सुबह या जितने भी ये मिल्कमैन है, जितने भी डेयरी फार्म है, वहां से हमने सैंपल ब्लड उसका मिल्क का कलेक्ट करना है, तो ये क्या होंगे ऑफिशियल सैंपल होंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है, अब अगर वही फूड इंडस्ट्री है, शुगर कैन इंडस्ट्री है, तो उसने चूंकि शुगर कैन से शुगर बनानी है, तो अब जितना जो शुगर कैन आएगा उसका एनालिसिस होगा ना। अब जो भी ट्रक आ रहा है हर ट्रक को पूरे का पूरा तो नहीं एनालिसिस होना, तो अब रॉ मटेरियल को एनालिसिस करना। रॉ मटेरियल ऑफन एनालाइज बिफोर एक्सेप्टेंस बाय अ फैक्ट्री, कि गन्ना ज्यादा सूखा हुआ तो नहीं है, जो उसके लुक है वो कैसी है, तो उसके एक खास उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है। अकॉर्डिंग टू दैट हम देखेंगे क्या क्या वो सारे पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर, अगर नहीं उतरेगा तो हम उसे वापस कर देंगे। ठीक है, और बिफोर यूज इन अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू इंश्योर दैट दे आर ऑफ एन अप्रोप्रिएट क्वालिटी। क्या अगर इसी तरह से टेक्सटाइल में है तो हमने लॉन बनानी है, कैसा थ्रेड आ रहा है, थ्रेड कहाँ से बना है, कॉटन से बना है, उसके ऊपर कितना जो सा है वो उसकी साइजिंग ठीक हुई है या नहीं, डिसाइज किया हुआ एक्सेट्रा, जो भी उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी अकॉर्डिंग टू दैट हम देखेंगे। हर इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री आपको स्पेसिफिकली जो चेक करेगी कि आया वाकई ये जो है वो हमारे उसके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतर है या नहीं उतरा, तो हम कहेंगे अब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल की। जो पहले वाला था वो क्या था कि हमने ऑफिशियल सैंपल कलेक्ट करने थे। प्रोसेस कंट्रोल सैंपल कब होगा, प्रोसेस कंट्रोल सैम्पलिंग कब होगी कि कोई प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, कोई ये टेक्सटाइल गारमेंट्स इंडस्ट्री है और वो बच्चों के कपड़े तैयार करती है। अब वो कपड़े तैयार करने के दौरान कटिंग होनी है, स्टिचिंग होनी है, तो कटिंग स्टिचिंग का पूरा प्रोसेस प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम कटिंग के सेक्शन में से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेंगे कि हाँ जी कितनी उसकी साइजिंग है, वो फिर उसके बाद फिर और भी स्टिचिंग करते वक्त फिर जो आपके पास मैन पावर है उसकी प्रॉब्लम आ रही है या जो आपकी मशीन है उसकी प्रॉब्लम है। तो अगर हम फूड इंडस्ट्री की एग्जांपल, फूड इज ऑफन एनालाइज्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इंश्योर दैट द प्रोसेस इज ऑपरेटिंग इन एन एफिशिएंट मैनर। If a problem develops during processing, it can be quickly detected and process adjusted so that the properties of the sample are not adversely affected. Techniques used to monitor process control must be capable of producing precise result in a short time. थोड़े टाइम में हमें पता चल जाएगा ना, अगर हम उसे पूरे प्रोसेस को साथ साथ प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एट द एंड आपको पता चलेगा कि पूरे कौन सा है हमारा रॉ मटेरियल जो है वो जाया गया है और पूरे प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, हर स्टेप पे हम चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेस कटिंग का सही जा रहा है, स्टिचिंग का सही जा रहा है, पैकिंग का सही जा रहा है, तो एट द एंड हमारे पास सही प्रोडक्ट आएगी। अगर किसी जगह पे अगर हम ये फूड इंडस्ट्री की एग्जाम्पल ले रहे हैं, डो की मिक्सिंग ठीक नहीं हुई
या उसके अंदर शुगर या सॉल्ट का कंटेंट ठीक नहीं डला, उसकी बेकिंग ठीक नहीं हुई, उसकी पैकिंग ठीक नहीं हुई, अगर हर स्टेप को हम चेक नहीं करेंगे, उसकी सैम्पलिंग नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो एंड प्रोडक्ट ठीक नहीं आएगी और हमें पता नहीं चलेगा एट द 11th आवर हमें ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी, किस प्रोसेस में, किस स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है ना। तो इस तरह की जब हम एनालिसिस कर रहे हैं और इसके लिए सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो दिस इज द प्रोसेस कंट्रोल सैंपल। लास्ट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है? सैंपल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। आपने देखा फिनिश्ड प्रोडक्ट में भी लास्ट जो आया आपके पास देखना है क्या, हाँ जी, अगर ग्राम जो है उसका वो ग्राम अगर 12 ग्राम लिखा हुआ है या 120 ग्राम लिखा है, तो हर पैकेट में एग्जैक्ट वेट आ रहा है या नहीं आ रहा, हर किसी पे एक्सपायरी डेट मेंशन है या नहीं है। The sample of the final product are usually selected and tested to ensure that the food is safe, meets legal and labeling requirement, and is of high and consistent quality. हाई क्वालिटी अगर लिखा हुआ है, या सपोज सिंपल हम चिप्स खाते हैं, लेस बिस्किट वगैरह, तो उसमें कंटेंट्स लिखे, आप एंड प्रोडक्ट का भी सैंपल एनालिसिस करोगे कि हाँ जी इसमें जितना शुगर लिखा है वो उतना ही है या नहीं है, उसके अंदर जितना स्टार्च है वो स्टार्च की सही अमाउंट का हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका वेट वही है या नहीं है। तो उसको अगर हम इस तरह के एनालिसिस करेंगे तो ये फिनिश प्रोडक्ट का सैंपल कलेक्ट करें। Research and development samples are analyzed by food scientists involved in fundamental research or in product development. In many situations, it is not necessary to use a sampling plan in R&D because only small amount of material with well-defined properties are analyzed. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर अब मैंने ये करना है कि ये जो आपके पास ये जिंजर गार्लिक होता है, जिंजर गार्लिक से मैंने कोई इनोलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, तो अब मुझे पूरे का पूरा सैंपल किसी रीजन का ये करना, लेकिन मुझे मेंशन जरूर कर लेना चाहिए कि हाँ जी ये मैंने जो है वो सैंपल यहाँ से कलेक्ट किया था और अब मैंने उसको एनालिसिस करना है, उसकी कोई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनानी है, तो पहले मैं उससे एक्सट्रैक्ट करूंगी, उसके बाद मैं उसको सॉल्ट बनाऊंगी। तो अब इन दैट केस कौन सा है, वो प्रॉपर सैम्पलिंग प्लान लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि हमारा मकसद कौन सा है, अब उसको कहीं पर एज सच पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करना नहीं है, बल्कि हमने ये देखना है कि इस रॉ मटेरियल से जो इनोलिन आपके पास गार्लिक से एक्सट्रैक्ट हुई है, क्या उसका जो एफिशिएंसी है, जो उसकी यूज है वो सेम है या नहीं है, उसको मैं किस मकसद के लिए यूज कर सकती हूँ, उससे मैं वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना सकती हूँ या नहीं कर सकती, वो R&D प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास कि हमने सैम्पलिंग प्लान अकॉर्डिंग टू अपनी पर्पस ऑफ एनालिसिस, किस मकसद के लिए हमने सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग किस मकसद के लिए करनी है, ऑन दैट बेसिस वी विल प्लान हाउ वी विल कैरी ऑन द सैम्पलिंग। नेचर ऑफ द मेजर्ड प्रॉपर्टी, measured property की nature क्या है? Once the reason for carrying out the analysis has been established, it is necessary to clearly specify the particular property that is going to be measured. हमने उसका color measure करना है, weigh करना है, presence of extraneous matter करना है, fat content करना है, microbial content करना है, ठीक है ना, माइक्रोबियल कंटेंट करना है, तो उस तरह के सैंपल की डिफरेंट नेचर होगी कि हमने कौन सा प्रॉपर्टी उसकी मेजर करनी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड्स can usually be classified as either attributes or variables. An attribute is something that a product either does or does not have. For example, it does or does not contain a piece of glass, or it is not spoiled. On the other hand, a variable is some property that can be measured on a continuous scale. एक क्या है, एट्रीब्यूट क्या है कि आया इसके अंदर ये चीज मौजूद है या नहीं है, यस और नो में आंसर आ जाएगा। जबकि वेरिएबल का क्या है कि वो कोई एक फैक्टर पे इफेक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो और यस और नो नहीं होता, बल्कि वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। तो इन दिस केस वी विल से दिस इज द वेरिएबल in some property that can be measured on a continuous scale such as weight, fat, moisture. Variable sampling usually requires less samples than attribute sampling. ठीक है, दो तरह की होगी। मेजर्ड प्रॉपर्टी की बेस पर हमने सैम्पलिंग को हम या कहेंगे वेरिएबल सैम्पलिंग या हम कहेंगे एट्रीब्यूट सैम्पलिंग। किसकी बेस पर हमने ये क्लासिफिकेशन की? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेजर्ड प्रॉपर्टी। मेजर्ड प्रॉपर्टी के हमने ये मेजर करना है कि इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, फैट कंटेंट है, ये वेरिएबल सैम्पलिंग होगी। इसके लिए इस तरह की अगर प्रॉपर्टी करनी है तो अब हमारे पास वेरिएबल सैम्पलिंग होगी। लेकिन अगर मैंने ये करना है द प्रॉपर्टीज के आया
it does or does not contain a piece of glass, or it is not spoiled, कि ये खराब है या नहीं है, या ये इसके अंदर ये चीज मौजूद है या नहीं है। यस और नो में आंसर करना है, तो अब हमें इसके लिए एट्रीब्यूट सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। और किसके लिए उसने कहा, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग के लिए जो सैंपल है वो हायर अमाउंट चाहिए होगा, वेरिएबल सैम्पलिंग के लिए लेस अमाउंट में चाहिए होगा। The type of property measured also determines the seriousness of the outcome. If the property of the laboratory sample do not represent those of the population, for example, if the property measured is of the presence of harmful substance, then the seriousness of the outcome, if a mistake is made in the sampling, is much greater than if property measured in a quality parameter such as color or texture. कहता है कि कोई अब किस तरह की आपने प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है ना, अगर कोई बैक्टीरिया है, ग्लास है, टॉक्सिक केमिकल है, अगर आप इस तरह की किसी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हो, तो इसमें पॉपुलेशन पर जो सैंपल पर वो है उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे। वाइल अगर कोई इस तरह का है कि उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को मेजर करना है, तो इस तरह तो इन दैट केस क्या होगा कि आपके पास उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा serious नहीं होंगे। Sampling plan has to be much more rigorous for detection of potentially harmful substance than for quantification of a quality parameter. किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है, सैम्पलिंग प्लान तब ज्यादा रिगोरस होना चाहिए जब हमने कोई पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस जो सा उसको डिटेक्ट करना है। नेचर ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, अब पॉपुलेशन की नेचर जिस तरह मैंने बताया कि वो कोई रीजन भी हो सकता है, वो कोई ट्रक भी हो सकता है, वो कोई ब्लड भी हो सकता है, तो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू क्लियरली डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन from which samples are to be selected when deciding which type of sampling plan to use. Some of the important points to consider कौन से हैं जी वो, पॉपुलेशन में भी फिनिट और इनफिनिट, ठीक है ना। फिनिट कब है, सपोज एग्जांपल ट्रक लोड एप्पल्स हैं, टैंकर फुल ऑफ मिल्क है, तो ये सब क्या है कि इनफिनिट सैंपल नहीं है आपके पास, फिनिट सैंपल है। लेकिन जो कोल वाली एग्जांपल ली थी वो क्या है, इन दैट केस था जो पॉपुलेशन है वो इनफिनिट है। सेकंड क्या है कि टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ सैम्पलिंग प्लान, इट इज यूजुअली कन्वीनियंट टू यूज टू infinite population into a number of finite population. For example, all the product produced by one shift of worker or all the samples produced in one day. कहते हैं कि सैम्पलिंग प्लान में आप मेंशन कर दें कि हमने ये 1 डे का किया है या 1 वीक का किया है, 1 मंथ का किया है, या डे टाइम की शिफ्ट का एनालिसिस है, या तो उसको आप इनफिनिट से फिनिट में लेते आए। पॉपुलेशन में भी कंटिन्यूअस और कंपार्टमेंटलाइज्ड। कंटिन्यूअस population is one in which there is no physical separation between different parts of the sample. Liquid milk है और oil stored in the tanker है, तो ये क्या है, ये आपके पास जो है कंटिन्यूअस पॉपुलेशन है। कंपार्टमेंटलाइज्ड पॉपुलेशन जो उसको नंबर्स में सेपरेट, जिस तरह बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स कहा तो वो कंपार्टमेंटलाइज्ड पॉपुलेशन थी। Population may be either homogeneous or heterogeneous. अगर homogeneous population is one in which the properties of individual samples are same at every location. For example, tanker of the stirred liquid. Light has gone. तो फिर हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।